क्या आदिशक्ति कर देंगी समस्त संसार का विनाश? जब विनायक किसी की बात नहीं सुनते तो महादेव अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और महादेव को ऋषि कश्यप की भविष्यवाणी याद आती है। तभी क्रोध में उनके हाथ से त्रिशूल छूट जाता है। ये देख सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तभी माँ पार्वती गुफा से बाहर आती है और उनकी आंखों के सामने महादेव का त्रिशूल गणेश के शीश को उनके धड़ से अलग कर देता है। अपने पुत्र की ऐसी दशा देख माता विलाप करने लगती है और भगवान शिव से उनके पुत्र को पुनः जीवित करने की विनती करती है। तो भगवान शिव बोलते हैं, पार्वती, तुमने संसार की शुभता हेतु इस बालक को जन्म अवश्य दिया था, किंतु तुम स्वयं स्वार्थ के वशीभूत थी। तुमने संसार से अधिक इसे अपने लिए जन्म दिया था। तुम्हारे स्वार्थ से जन्मे इस पुत्र में अहंकार था। मत भूलो पार्वती, तुमने इसे अपने मैल से जन्म दिया था, इसलिए इसकी बुद्धि मल हो चुकी थी। ये किसी का कथन सुनने को तैयार नहीं था। जब शिव जी विनायक को पुनः जीवित करने से मना कर देते हैं तो पार्वती जी क्रोधित होकर आदिशक्ति का रूप धारण कर लेती हैं और बोलती हैं, जो सृष्टि एक माँ से उसकी संतान को छीनने का कारण बन जाए, मैं उस सृष्टि का ही विनाश कर दूंगी। और आदिशक्ति समस्त संसार का विनाश करने लगती है। एक एक करके सभी ग्रहों को नष्ट करने लगती